खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। वो दिल है हमारा, आका हमारा। গত শনিবার হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিহিল আজিজ লাজনা ইমাইল্লাহ জার্মানির কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে সভায় সভাপতিত্ব করেন। কর্মকর্তারা অনলাইনে হজুরের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। মোলাকাতে সকল কর্মকর্তা হজুরের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং স্ব বিভাগের জন্য হজুরের বরকতময় নির্দেশনা কামনা করেন। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, खासा का नाम मरीम गफ़ार है और शुबा तरबियत की ज़िम्मेदारी पे चला रही है। अच्छा, तो आपका जॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए सेक्रेटरी नौबायात के साथ भी फॉर नौबायात, ठीक है। जी हुज़ूर। और उसके अलावा जो आपका अपने पुराने एमडीओ के साथ अलहदा तरबियत का प्रोग्राम है, तो दो प्रोग्राम बनाने चाहिए पैरेलल। वही आपका जो मेन प्रोग्राम है वो अप्लाई नहीं हो सकता नौबायात पे, ठीक है। उनके लिए ज़रा हल्का सा प्रोग्राम बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता उनको इन्वॉल्व करें। और जो फिर दूसरे ये कि कैटेगरीज बनाएं कि कितनी कैटेगरीज हैं आपकी, कितने लड़कियां हैं या औरतें हैं जिनको मज़हब से की दिलचस्पी है और वो ख़ुद ही अपने मजहबी तौर पे अपने आप को अमली इजहार उसका करती हैं और बाकायदा हैं तरबियत के लिहाज से, नमाज़ें पढ़ने के लिहाज से, तिलावत करने के लिहाज से और दूसरी दीनी मालूमात सीखने और उस पर अमल करने के लिहाज से। इसी तरह उससे कम दर्जे की कितनी हैं, फिर कितनी हैं जो इस्लामी हुक्म के मतहत जो रिक्वायर्ड पर्दा है या हिजाब है उसको उस पर अमल करने वाली हैं, उसकी भी कैटेगरी बनानी पड़ेगी। हर एक के लिए एक असूल नहीं चलेगा। जो 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 ऑलरेडी पर्दा करने वालियां हैं और प्रैक्टिसिंग हैं उनके लिए कुछ और आपको तरबियत के लिए प्रोग्राम देना पड़ेगा। जो उससे कम दर्जे की हैं उनके लिए उनके हालात के मुताबिक एक प्रोग्राम देना पड़ेगा। जो उससे कम दर्जे की हैं उनको उनके हालात के मुताबिक देना पड़ेगा। जो नौबायात 3 साल पूरे करके आपके अंदर शामिल हुई हैं उनको उनके हालात के मुताबिक देना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोग्राम आपको बनाने पड़ेंगे जी इंशाल्लाह हैं। तो आप ठीक है इसी तरह बनाती हैं या एक ही प्रोग्राम सारों के लिए बनाया हुआ है? जी हुज़ूर, हम ज़ुबान का हम फ़र्क रखते हैं कि ज़ाहिर है हमारी जो बच्चियां हैं वो ज़्यादातर जर्मन ज़ुबान जो ऑनलाइन तरबियती सेमिनार उसमें शामिल होती हैं। इस तरह जो ग्रुप इजलास होते हैं महाना सतह पे, लोकल सतह पे महाना ग्रुप इजलास, वो भी जर्मन ज़ुबान में अलहदा होते हैं ताकि बच्चियां आपस में उनको उनकी ज़ुबान में बात की जाए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको उतना भी तो रखें जो उनको समझने वाली बात हो। बाज़ चीज़ें उनके जहनों में सवाल होते हैं तरबियत के बच्चियों के जो बड़ों के जहनों में नहीं होते और उनके शकूक व शुबात होते हैं या उनकी इल्म के इजाफ़े के लिए उनको चाहिए होती हैं बाज़ बातें उनको, तो वो उनको उनके मुताबिक उनके लेवल के मुताबिक उसके जवाब भी मिलने चाहिए ना। नहीं तो उनको फ्रस्ट्रेशन ही रहती है या बेचैनियाँ रहती हैं कि क्या करें कि इनके जवाब हमें नहीं मिलते। इसलिए शोबे तरबियत को मैंने पहले भी सदर साहब को भी कहा था, मेरा ख़्याल है कि उनसे ऐसी बातें जो उनके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं या उनके जहनों में सवाल उठते हैं उसके मुताबिक अपना तरबियत का प्लान बनाए, हर एक की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिहाज से, ठीक है। जी हुज़ूर, आपके रहनुमाई के मुताबिक हमने इस पे सर्वे पे काम शुरू किया हुआ है। हम सवाल इकट्ठे कर रहे हैं बच्चियों के और जैसे ही हमारे पास इकट्ठे होते हैं फिर आपसे उनको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें। ये ना हो ना कि इस दुनियादारी में पढ़ के हमारी बच्चियाँ बिल्कुल ही दीन से हट जाएँ और जो नई नौबायात आ रही हैं दीन को समझ के वो उनको ऊपर बुरा असर पड़े इसका। जी हुज़ूर, ठीक है जी। हर जो पुरानी अहमदी है उसका एक किरदार है नए आने वाली अहमदी को संभालने का, और इस लिहाज से हमें प्रोग्राम करना चाहिए और प्लान करना चाहिए।
जी हजूर इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी। चलो आगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुजूर, खाकसार का नाम आसफ़ा मोहम्मद है। सेक्रेटरी नासरात की खिदमत की तौफीक पा रही हूँ। अच्छा, कि फिर ऐसी तरबियत करें नासरात की कि जब वो लजना में शामिल हों तो फिर भी वो दूर ना हटें जमाती निज़ाम से, और उनको माशरे का जो असर है वो ना गालिब आ जाए, तब भी वो जमात के साथ जुड़े रहने वाली हों और तरबियत के जो पहलू हैं उनको सामने रखने वाली हों। हैं क्यों, और मज़हब के मामले में क्यों और किस लिए का सवाल नहीं है, ईमान बिल गैब बचपन में ही उनके जहनों में डालना चाहिए। ठीक है? जी इंशाल्लाह। और इस तरह उनकी तरबियत करें कि बड़े होकर भी वो जमात का एक फ़ाल हिस्सा बन सकें। ये नहीं है कि उसमें से आधी छट के तो किसी और तरफ चल पड़े हैं। ठीक है? जी इंशाल्लाह। हर एक के साथ ऐसा रब्ता होना चाहिए, ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि पर्सनली हर एक के साथ और आपकी जो मुतल्लिका सेक्रेटरियात हैं वो जुड़ी हों, और या तरबियत करने वाली कोई टीम ऐसी हो जो जुड़ी हो जो उनको अपने साथ चिमटाए रखे, और बड़े हो के भी लजना में जाके भी उनको ये एहसास ना हो कि हमने अब हम आज़ादी मिल गई है तो हमने कोई आज़ाद हो जाना है, बल्कि लजना में जाने के बाद भी उनका उसी तरह ताल्लुक़ होना चाहिए जिस तरह वो नासरात में ताल्लुक़ होता था जमात के साथ और अपनी तंजीम के साथ। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हुजूर, रुखसाना अहमद और शोभा ज़ियाफ़त में। माशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या बनाया हुआ है आपने आज? जी, पुलाव के साथ सीख कबाब है, सलाद और रायता, गाजर का हलवा है। पुलाव किस चीज़ का है? मुर्गी का। मुर्गी का? और लजना को मुलाकात मुबारक, बहुत खुशी हुई है, तो फिर लजना ने खुद गुलाब जामुन बनाए हैं अच्छा, खुशी के माशाल्लाह। मौके पर चलें तकसीम फिर, करने के लिए। अब आप ही खा लें, मैं तो वहाँ है नहीं खाने के लिए, अब आप ही खा लें मेरा हिस्से का भी गुलाब जामुन। चलो आगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रुबीना अहमद है और खाकसार के पास मावना सदर बराए रिश्ता नाता की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, कितने रिश्ते आपने तय करवाए हैं इस 5-6 महीने में? 5-6 महीने में हमारे 16 तकरीबन हुए हैं, लेकिन पूरे साल में 25 रिश्ते करवाए हैं हमारी टीम ने। अच्छा। जो लड़कों की तादाद यहाँ ज़्यादा है वो ज़्यादातर वो हैं जो पाकिस्तान से नए आए हैं, जो अच्छा। वहाँ से मैट्रिक पास करके, या ऐसे जो लड़के कम तालीम याफ्ता हैं वो आए हैं, तो उनकी तादाद हमारे पास है। मैट्रिक पास हैं, लेकिन अगर कोई शरीफ आदमी है और मेहनती है और काम करने वाला है और घर को संभालने वाला है, बीवी का ख्याल रखने वाला है, अगर उनकी काउंसलिंग करके आप उसको देखती हैं तो उनके मैच बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चियाँ हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं तो वो फिर इस चीज़ को कहती हैं कि उनको ज़्यादा यहाँ के ही पढ़े लिखे लड़के चाहिए। फिर खुदा को कहना लड़कों को भी कहें कुछ पढ़ें, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ जाती हैं, लड़के पढ़ते नहीं। यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं माशाल्लाह, और लड़के जो हैं वो ज़्यादातर अभी ठोर करने के बाद कोई पेशा अख्तियार कर लेते हैं, जॉब पे लग जाते हैं। तो फिर बच्चियाँ कहती हैं कि, या उनके वालिदैन कहते हैं कि उनको जितनी बच्चियों ने अगर मास्टर्स किया हुआ है तो उनको फिर मास्टर्स ही किया हुआ लड़का चाहिए। और ठीक है, बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलता, अगर अच्छा शरीफ आदमी मिल जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, करते रहें कोशिश। आगे नेक्स्ट। মোলাকাতের শেষের দিকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। अरे आका खाकसार का सवाल ये है कि तंजीम लजना इमाइला की 15 दिसंबर 2022 को जोबली 7 साला जोबली मनाई जाएगी, तो इस सिलसिले में लजना इमाइला तशक्कुर के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, अगर रहनुमाई फरमा दें। असल चीज़ ये है कि 100 साल पूरे होने पे आपकी लजना की हर मेंबर जो है वो 100% और नासरात की हर मेंबर 100% जमाती मामलात में इन्वॉल्व होनी चाहिए, जमाती तालीम पर अमल करने वाली होनी चाहिए, 100% जो है वो अल्लाह ताला की सही इबादत गुज़ार होनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करने वाली और उस पर अमल करने वाली होनी चाहिए, जमात को के साथ उसका मजबूत ताल्लुक़ होना चाहिए। ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। बाकी इतने पैसे खर्च कर दिए, मस्जिद बना दी या फ़लाँ काम कर लिया, फ़लाँ कर दिया, वो तो कर ही रहे हैं आप लोग। असल तो चीज़ ये है कि इस 100 साल में हमें ये कोई शख्स उंगली उठा के ना कहे कि 100 साल तो पूरे हो गए, बड़े जोबलियाँ मना रहे हैं, लेकिन इनकी 75%
लजना सिर्फ जो है वो जमाती कामों में इन्वॉल्व है या 50% इन्वॉल्व है, और बाकी तो उनके ईमान ऐसे हैं कि कुरान करीम का हुक्म है हयादार लिबास का, इनके तो हयादार लिबास नहीं होते। कुरान करीम का है हुक्म है पर्दे करने का, इनके तो पर्दे भी सही नहीं हैं। कुरान करीम का हुक्म है अल्लाह के हक़ अदा करने का, ये तो बहुत सारी ऐसी हैं उसमें हक़ अदा नहीं कर रही। अल्लाह ताला का हुक्म है बंदों के हकूक़ अदा करने का, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो बंदों के हकूक़ अदा नहीं कर रही। तो अगर हमारी अक्सरियत या निसफ़ भी पूरी तरह अमल नहीं कर रही उन चीज़ों पे जो बुनियादी चीज़ें हैं इस्लाम की तालीम की, तो फिर 100 साल जुबलियाँ मनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो असल में यही है कि 100 साल होने के साथ साथ अपने ईमानों की मजबूती का भी जायज़ा लें, इसके लिए भी एक स्कीम बनाएं। ठीक है, चलो फिर वक्त ख़त्म हो गया आपका। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। পরের দিন দ্বিতীয় ভার্চুয়াল মোলাকাত অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মজলিস আতফালুল আহমদিয়া যুক্তরাষ্ট্র হজুরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ লাভ করে। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बैठ जाएं, बैठ जाओ। अब लोग मस्जिद में बैठे हुए हैं और हॉल में? जी हजूर बैतुर रहमान मस्जिद में बैठे हुए हैं जी। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। কয়েকটি তথ্যচিত্র উপস্থাপনের পর আতফালরা হজুরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করে। Assalamu alaikum Hazur. My question to you is, how can we make our du'as get accepted by Allah? What are the other ways to get our prayers answered? You see, the Holy Prophet ﷺ has told us the way that when you are praying, you should first send durood, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, to the Holy Prophet ﷺ. All your du'as goes through the Holy Prophet ﷺ, if you are a true believer, right? And even in one of the hadiths in tradition, it is said that your du'as will only be suspended in the air if you don't recite durood with your dua. So the best way to get your du'as accepted by Allah Ta'ala is that you say durood subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, or the complete durood which we recite in the prayers, and then do dua whatever you want to ask or seek Allah's guidance, Allah help in your prayer. Right? Yes, Hazur. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hazur. Wa alaikum salam. My name is Rashan Rashid, and I'm from Baltimore Jamaat. I would like to request for prayers for me and my brother because we are doing Hifzul Quran. So You are doing Hifz Quran? yes. Acha, mashallah. Okay. Allah Ta'ala give you wisdom and knowledge to remember Holy Quran in full, and Jazakallah. increase your capabilities to memorize the Holy Quran. Jazakallah. Okay? Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे हुजूर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम मिसबाहुद्दीन है और मैं वक्फ नो हूँ, और अल्लाह के फजल से कनाडा के हिफ्ज़ स्कूल से मैं भी हिफ्ज़ुल कुरान कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, कमाल कर दिया है तुमने। प्यारे हुजूर, मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मैं वक्फ और हिफ्ज़ के ज़रिए से जमात की बेहतर खिदमत कैसे कर सकता हूँ? You see, when you memorize the Holy Quran, it increases your wisdom, provided you are memorizing it for the sake of getting the pleasure of Allah and for the sake of getting the knowledge of Allah's book. Right? ठीक है? ठीक है ना? तो जब तुम इस तरह कर रहे होगे तो एक तो तुम्हारा अल्लाह ताला तुम्हारे से खुश होगा और तुम्हारी अकल और दिमाग को बढ़ाएगा, और जो तुम्हारी अकल और दिमाग बढ़ेगी हैं, when you will increase your knowledge and wisdom, तो then you will be a useful asset for the जमात. ठीक है? जी.
So whichever capacity you will be, or whichever education you will have, it doesn't matter. You will be a very good asset for the Jamaat if you memorize the Holy Quran. ठीक है? ठीक है, चलो बैठ जाओ. अगर आप इजाज़त दें मैं दूसरा सवाल पूछ लूँ. बताओ. मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने देखा है कि तमाम खुलफ़ाए अहमदियत और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम सब एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, जैसे शेरवानी और पगड़ी. इसकी क्या हिकमत है? पगड़ी जो थी एक ट्रेडिशन थी उस ज़माने में जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम थे. ठीक है, तो खुलफा only wear pagdi because just to continue that tradition, right? There is not special significance in wearing pagdi. Only that Hazrat Masih Maud used to wear pagdi. This is why Khulafa also wear pagdi. And one thing you also remember that Masih Maud and Hazrat Khalifat Masih Sani and Hazrat Khalifat Masih Awwal, they never used sherwani. They used to wear a long coat. Only Hazrat Khalifa Masih Salis, Hazrat Khalifa Rabi, and then I wear sherwani. So sherwani is not a tradition. So, but it's a good dress when you are wearing shalwar, and the sherwani seems to be an appropriate dress which matches shalwar kameez. Right? This is why we wear it. Right? ठीक है ना? Okay. Assalamu alaikum, beloved Hazur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. My question is, since you do so many question answer sessions and have been doing them for quite some time now, my question is, how are you able to retain so much information and answer with such detail in every single one of those sessions, including this one? See, I learned quite a lot of things from you people. When you ask the question, then it comes into my mind, then this should be the answer. And if you are reciting the Holy Quran regularly, there are quite a number of points which immediately come into your mind that this has been explained in the Holy Quran. Or if you read the hadith, then sometime you will remember the hadith in respect of that particular subject. And sometime the books of the Prophet Messiah ﷺ have also explained some of the subject matters which are under discussion during question and answers. So, and sometime when I feel that I cannot answer the question fully and appropriately, then I try to learn more about that question. I don't feel shy if a question is asked by a small child and I cannot answer it fully. Then I will go home and try to read the book and find out the answer. And if possible, I will write it back to the person that I answered your question, or I could not answer your question. Now this is the correct answer. See? So this is how you remember. Right? मेरा नाम आरिज़ अहमद है. मैं साउथ वर्जीनिया जमात से हूँ. मेरा सवाल ये है कि जन्नत कहाँ है? कौन है? दिखाओ तो सही शक्ल अपनी. हाँ, जन्नत कहाँ है? जी. अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमाया है कि ये दुनिया भी जन्नत है और अगला जहान में भी जन्नत है. जन्नत क्या चीज़ है? जब तुम अच्छे काम करते हो और अल्लाह ताला को खुश करते हो, अल्लाह ताला उसका रिवार्ड तुम्हें देता है, और नेक काम करते हो तुम, तो वो तुम्हारे लिए जन्नत बन जाती है. अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि जन्नत जो है वो ज़मीन व आसमान तक फैली हुई है. हैं? जब सहाबा ने कहा कि अगर ज़मीन व आसमान तक सारी जन्नत ही जन्नत है तो जहन्नम कहाँ गई फिर? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जिस तरह दिन और रात होता है ना, इसी तरह जन्नत और जहन्नम भी होती है. ठीक है? तो जन्नत हर जगह जहाँ जब नेक काम करके अल्लाह ताला नेक रूहें अपने पास बुला लेता है, अपने साथ पास रखता है, तो वो जन्नत है, इनको रिवार्ड देता है. जिन souls who have been rewarded हैं,
and sent to the paradise, I mean by Allah Ta'ala, and Allah Ta'ala is happy with them, they are in paradise, right? And that paradise is everywhere. Even Allah Ta'ala has written in the Holy Quran that this world is also a paradise for a moment. Although it is a prison for a moment, but it is a paradise for a moment as well. Right? Because if you do good deeds, you are in paradise here and after death in the hereafter. So the whole atmosphere is not a particular place. The whole thing is for Allah Ta'ala. And Allah Ta'ala knows better where does He keep your soul. And we cannot clearly understand or particularly specify this part of the heaven, if the sky is heaven and this is the hell. No, we cannot say anything. Right? ठीक है? ठीक है. Assalamu alaikum, Hazur. My name is Rahman Sajid, and I'm from Northern Virginia Jamaat. Hazur, my question is, why did the Holy Prophet ﷺ say no to the angel that he could throw this mountain over the people of Taif? How cruelly they treated him. Why the Holy Prophet ﷺ replied to those people that, wait, I hope if these people do not accept me, the progeny of these people will accept me. And that was His mercy, because Allah Ta'ala says in the Holy Quran, He is a mercy for the whole of the mankind. Those people who are against Islam say that Islam is a cruel religion, but this shows that even those who brutally treated him and injured him, and even then he did not try to take revenge. So that shows how merciful he was. So the second thing is that he said to the angels that you wait, if these people do not accept me, their progeny will accept me. And this was a prophecy also, and that came true. And after Fatah Makkah, the victory of Makkah, those people accepted Islam. Now you can see these people are, the progeny of those people is Muslim. So that was the purpose of not destroying those people. Right? Okay. Okay then. Now it is time. Sadr Sahab, now it's time for Sadr Sahab. हाँ, क्या कहते हैं Sadr Sahab? जज़ाकुमुल्लाह हज़ूर, जज़ाकुमुल्लाह संजय साहब. दुआ की दरख्वास्त है कि हमारे अतफ़ाल खादिम दीन बने. प्लीज़ अब हमारे लिए दुआ करें. सबको पर फजल फरमाए. लेकिन सारे अक्सर क्वेश्चन जो थे आपके 10-12 साल के लड़कों ने पूछे हैं, 14-15 साल के लड़के ने किसी ने सवाल नहीं किया सिवाय एक लड़के के. वाई हमने उनको कहा था कि तुम सवाल ना करना. नहीं हुजूर, हमने नहीं कहा था. They don't have questions. Those who have questions and they could not ask, they can write their questions to me. So I will try to answer them. ठीक है. हैं? जी. तो अच्छा, अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो. फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम वालेकुम. হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিহিল আজিজ জুমার খুতবার শুরুর অংশে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্মৃতিচারণ অব্যাহত রাখেন। খুতবার দ্বিতীয় অংশে একটি নতুন চীনা ভাষার ওয়েবসাইট চালু করার ঘোষণা দেন। এই ওয়েবসাইটটি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারে নিয়োজিত থাকবে। चीनी डेस्क की वेबसाइट है। এটি চীনা ভাষার ওয়েবসাইট। কেন্দ্রীয় আইটি টিমের সহযোগিতায় এই ওয়েবসাইট বানানো হয়েছে। এর কল্যাণে চীনা ভাষায় ইসলাম আহমদিয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মানুষ জানতে পারবে। জামাতের মূল ওয়েবসাইট আল ইসলামের মাধ্যমে এবং পৃথকভাবেও ভিজিট করা সম্ভব। বিভিন্ন শিরোনামে এতে ম্যাটেরিয়াল রয়েছে। কোরআনের চীনা অনুবাদের নতুন সংস্করণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরও 23টি
বই এবং প্যাম্পলেট ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের অধীনে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। হযরত মসিহ ইসলামের শিরোনামের অধীনে হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং খলিফাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় জামাতের অন্য 6টি ওয়েবসাইটের কথা বলা হয়েছে। এরপর যোগাযোগের জন্য ফোন, ফ্যাক্স, ইমেল ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা করুন এই ওয়েবসাইট চীনা জনগণের জন্য যেন হেদায়েতের কারণ হয়, ইসলাম এবং আহমদিয়তের জন্য যেন তাদের বক্ষ মোচিত হয়। चलो जारी हो गया, दुआ कर लें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।